जम्मू कश्मीर में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान पूर्ण राज्य का दर्जा, चुनाव और विकास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती इस बात से ज्यादा संतुष्ट नहीं है और इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक राज्य का विशेष दर्जा बहाल नहीं होता, यानी अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी खत्म हो। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में महबूबा ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल नहीं होता, तब तक वो सत्ता की राजनीति यानी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि 370 की बहाली ऐसी चीज नहीं है कि केंद्र तुरंत उसे कर दे, लेकिन उनको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। इस वजह से उनका संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही जब तक उनका हक उन्हें वापस नहीं मिल जाता, तब तक सभी गुफकार गठबंधन में बने रहेंगे। महबूबा ने आगे कहा कि उनकी कोई खास मांग नहीं है, बस वो यही चाहती है कि उन्हें वो चीज दी जाए जो संविधान ने उनको दी थी। सिर्फ अपने चुनावी लाभ के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देना भारतीय संविधान का अपमान है। वही कुछ लोग अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अलगाववाद की मांग नहीं कर रही। भारतीय संविधान में विश्वास के लिए ये जरूरी है कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर दिया जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए आगे की राह पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल रही महबूबा ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास बहाली के कई उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के पर्यटन और व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान करना शामिल है। पीडीपी नेता ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरी को कम करना होगा और इसके लिए पारित सभी कठोर आदेशों पर अमल को रोकना होगा। आजकल जम्मू कश्मीर में दमन का युग है। महबूबा ने आगे कहा, जिस किसी को भी किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है, उसे एहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर वास्तविक भावनाओं को उजागर करने से आपको जेल हो जाती है। क्या इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है? इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने और लोगों को खुलकर सांस लेने की तत्काल आवश्यकता है। आपको बता दें कि 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने न केवल प्रधानमंत्री बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ नौकरशाहों से भी मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला के अलावा कई बड़े नेता शामिल थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।